अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, ये बेसिकली ना एक मॉड्यूल है और वो मॉड्यूल है डीबग मॉड्यूल। ये मॉड्यूल हम इसलिए यूज़ करते हैं कि कोई भी अगर हमें मैसेज प्रिंट करवाना है ना, तो उसके लिए फिर हम इस मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि इस मॉड्यूल को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करना है, हमने प्लेबुक अपनी बनानी है debug.yml नाम से। ठीक है, यहाँ पे प्लेबुक लिखनी स्टार्ट करनी है, हाइफन हाइफन स्पेस होस्ट्स आर, एंड उसके बाद हमने अपने टास्क्स मेंशन करने हैं। ठीक है, अच्छा हम टास्क का नाम रख लेते हैं टू प्रिंट मैसेज। ठीक है, क्योंकि हम डीबग मॉड्यूल को यूज़ करने लगे हैं और इसका काम ही क्या है, मैसेज को प्रिंट करना। तो हमारे टास्क का भी नाम यही है, टू प्रिंट मैसेज। अब यहाँ पे हमने क्या कौन सा मॉड्यूल यूज़ करना, डीबग, क्योंकि हम मैसेज को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे फिर हमारा जो मॉड्यूल होगा उसका नाम भी डीबग है। ठीक है, उसके बाद अब आपने बताना है, इसमें एट्रीब्यूट्स जो होते हैं ना, वो मैसेज होता है। मतलब आपने MSC लिखना है और उसके बाद आप जो भी प्रिंट करवाना चाहते हैं उसको डबल कोट में मतलब आपने लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे अगर लिखूँ हाय एवरीवन, ठीक है, और उसके बाद सिंपल आपने क्या करना है, इसको सेव एंड क्विट कर देना है, escape :WQ। हम ना इसको एक बार इसका सिंटेक्स चेक कर लेते हैं, ansible-playbook इन्वेंट्री फाइल एंड debug.yml। ओके, ये प्रिंट हो गई है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि वर्कर नोड 1 पे भी ये प्रिंट हो गई है हाय एवरीवन, और वर्कर नोड 2 के लिए भी ये प्रिंट हो गई है हाय एवरीवन। अब हम इस मॉड्यूल को प्रैक्टिकली कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ना आपको चाहिए हो तो इसको ना प्रैक्टिकली हम अपने इस मॉड्यूल को कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर तो आपको अपने वर्कर नोड की कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे आपने अगर वर्कर नोड्स का होस्ट नेम चेक करना हो, उसकी टोटल मेमोरी चेक करनी हो कि कितनी अवेलेबल है MBs में या GB में, या कि आपके वर्कर नोड्स पे कौन सा लिनक्स का फ्लेवर है, लाइक रेड हैट है या उबंटू है या काली लिनक्स है, या आपके वर्कर नोड्स पे कितने CPU हैं, मेमोरी, प्रोसेसर, इस तरह की कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए ना, तो आप डीबग मॉड्यूल को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम एक दफ़ा करके देख लेते हैं। आपने सिंपल ये सारा टास्क तो एज इट इज़ लिखना है। ठीक है, सिर्फ ये जो हमने मैसेज यहाँ पे किया ना, इसको आपने फिर थोड़ा सा डिफरेंट वे से लिखना है। ठीक है, क्योंकि अब अगर हमें तो वर्कर नोड्स की एग्जैक्ट जो भी अभी करंट CPU या मेमोरी वो चाहिए ना, तो फिर यहाँ पे ना वो लिखने का थोड़ा सा जो सिंटेक्स है ना, वो चेंज हो जाता है। तो देख लेते हैं कि इसको कैसे लिखना है। फ़र्ज़ करें कि सबसे पहले ना आपने चेक करना है कि आपके जो वर्कर नोड्स हैं ना, उनके होस्ट नेम उनका क्या है। ठीक है, तो उसके लिए हम इसको मैसेज देते हैं कि आपने प्रिंट क्या करना है, द नोड नेम इज़। ठीक है, इज़, और उसके बाद अब आपको क्योंकि उसके अपने होस्ट नेम का मतलब जो भी नाम है वो इसने यहाँ पे प्रिंट करना है, तो वो आपने इसको इस तरह से प्रिंट करवाना है, ansible_host name। ठीक है, अब मैं तो क्योंकि चेक ही यही करना चाह रही हूँ कि मेरे वर्कर नोड का नाम क्या है, तो अगर मैं पहले ही यहाँ पे लिख दूँगी तो मुझे प्लेबुक को लिखने का क्या फ़ायदा। ठीक है, तो ये ना बेसिकली ना इस तरह मुझे पूरा मैसेज प्रिंट करके देगा कि द नोड नेम इज़, और अब ये जो जहाँ पे मैंने लिखा है ansible_host name, तो ये होस्ट नेम उठाएगा वर्कर 1 का, तो यहाँ पे, और वर्कर 2 का, दोनों का। ठीक है, तो ये यहाँ पे मुझे जो एंड पे मैसेज मिलेगा ना, वो ये होगा कि द नोड नेम इज़, और आगे मेरे वर्कर का जो भी मेरे होस्ट का नाम होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे मेरे एक नोड का नाम वर्कर 1 है, एक का वर्कर 2 है, तो मुझे यहाँ पे मैसेज मिलेगा द नोड नेम इज़ वर्कर 1, और दूसरे के लिए भी सेम ऐसे ही द नोड नेम इज़ वर्कर 2। ठीक है, उसके बाद अगर आपने दूसरी कोई इन्फॉर्मेशन करवानी है तो आपने कोमा के साथ उसको सेपरेट करना। ठीक है, उसके लिए भी आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं, लाइक द टोटल मेमोरी इज़। अब मेमोरी की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, वो भी सेम आपने ऐसे ही इसमें ब्रैकेट के अंदर ansible_host
मैम टोटल से क्या होगा, आपको टोटल मेमोरी बताएगा, ठीक है। और आगे आप ये भी बता सकते हैं कि आपको एमबी में चाहिए या जीबी में या गीगाबाइट्स में, ठीक है। तो वो आपने अंडरस्कोर एमबी इस तरह लिख देनी है। तो ये फिर आपको ये आपको ना टोटल एमबीज़ में मेमोरी बताएगा, ठीक है। उसके बाद आपको लाइक कोई तीसरी भी इंफॉर्मेशन चाहिए, फिर आपने कोमा से इसको सेपरेट करना है और आपने फिर एक मैसेज देना है, द टोटल फ्री मेमोरी इज़, और फिर आपने बिल्कुल ऐसे ही ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। और इसके लिए आपने लिखना है एनसिबल अंडरस्कोर मैम फ्री, एनसिबल अंडरस्कोर मैम फ्री अंडरस्कोर एमपी, ठीक है। उसके बाद आपने फ़र्ज़ करें आपको अब ये भी चेक करना है कि वर्कर नोड पे ना कौन सा फ्लेवर यूज़ हो रहा है, तो उसके लिए फिर आपने लिखना है द फ्लेवर इज़ एनसिबल अंडरस्कोर ओएस अंडरस्कोर फैमिली। ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम फैमिली आप यूज़ करें। तो ये फिर अगर रेड होगी, उबंटू की, डेबियन होगी, वो यहाँ पे उसको प्रिंट कर देगा। उसके बाद आप ये भी कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ सीपीयू, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ़ सीपीयू, तो जितने भी होंगे ये आपको दिखा देगा। एनसिबल अंडरस्कोर यहाँ पे क्योंकि वर्चुअल सीपीयूज़ हैं, क्योंकि हमने AWS के रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं, तो फिर हमारे पास जो सीपीयू होगा ना वो वर्चुअली हम चेक करेंगे कि हमारे पास वर्चुअल सीपीयू कितने हैं। तो आपने यहाँ पे इसको कहना है एनसिबल अंडरस्कोर प्रोसेसर अंडरस्कोर वी सीपीयू, मतलब वर्चुअल सीपीयू, एंड यहाँ पे आपने ब्रैकेट क्लोज कर देनी है क्योंकि ये हमने डबल कोट यहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पे एंड भी करना है, ठीक है। यहाँ पे हमारा एंड हो गया। तो अब एक बार इसको दोबारा देखने के सबसे पहले आपने एज इट इज़ जैसे हम टास्क लिखते हैं कि हमें ये ऑल होस्ट चेक करने, मतलब जितने भी वर्कर नोड्स हैं हमारे उन सब के लिए हम ये प्लेबुक एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने अपना टास्क मेंशन किया है कि टास्क का नेम हमने दिया टू प्रिंट मैसेज, या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि गैदरिंग वर्कर नोड्स इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये ही इस बेस्ट टाइटल इसका, गैदरिंग वर्कर नोड इंफॉर्मेशन। ठीक है। और उसके बाद हमने मॉड्यूल यूज़ किया है डीबग, और उसके बाद हमें क्या प्रिंट करवाना है उस चीज़ को हमने मैसेज में लिखना है, और जो भी हमारा मैसेज उसको हमने डबल कोट में लिखना है, ठीक है। तो नोड नेम हम एक तो प्रिंट करवा रहे हैं, फिर हम उसको कह रहे हैं टोटल मेमोरी प्रिंट करो एमबीज़ में, फिर फ्री मेमोरी जो है ना उसको एमबीज़ में प्रिंट करवाना है, फिर हम फ्लेवर हम प्रिंट करेंगे, और लास्ट पे सीपीयू कितने हमारे पास, ये चीज़ हमें प्रिंट करवानी है। अब हमने सिर्फ क्या करना है, इसको सेव एंड एग्जीक्यूट करना है, एंड इस प्ले बुक को एग्जीक्यूट कर देना है। कुछ एरर है यहाँ पे, चेक कर लेते हैं इसको दोबारा।